वैसा ही केक मिलेगा। तो भाई अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडली, रेडली का मतलब है कि फास्टली कह लें, इमीडिएटली कह लें कि जल्दी, कौन सा कंपाउंड जो है वो सल्फोनेटेड हो सकता है। अब देखें बेंजीन का रिएक्शन है, सल्फोनेशन कर रहे हैं, तो वही इजी होगा जिसपे एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। जिसपे कौन सा ग्रुप होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप देखें किस पे है, बेंजीन खुद नहीं, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होता है। उसके बाद टोलिन मिथाइल ग्रुप वीकली एक्टिवेटिंग होता है, क्लोरोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है कि जल्दी कौन सा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव, जिस पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, और स्टेबल कौन सा होगा, जिस पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा। तो भाई फिनोल, बेंजीन, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन हो गया रेफरेंस, तो इस पे एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, इस पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इस पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फिनोल। क्लियर है बेटा? होपफुली ये क्वेश्चन तो सबने सही किया होगा, किया था ना सही? ये क्वेश्चन तो सबने किया था ना। हाँ, टोलिन ही होगा, मैंने क्या किया है, सॉरी टोलिन होगा, टोलिन 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 भाई ये होगा, ओ ये वाला टोलिन। ठीक है, टोलिन होगा, टोलियो होगा, टोलियो। इसको देखिए जरा, क्वेश्चन सिंपल सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट एरोमेटिक सब्सटेंस। देखें ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, साइक्लोप्रोपिनियम केटाइन। इसका n इज इक्वल टू किसको याद है, क्या था अकल रूल के हिसाब से, n इज इक्वल टू क्या था, कौन बताएगा? n इज इक्वल टू क्या था, 0 था। तो ये एक छोटे से छोटा एरोमेटिक कंपाउंड जो है एनाइन होता है, सॉरी केटाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास वर्क से था, और सॉरी कौन सा, साइक्लोप्रोपिनियम केटाइन। नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट्स। अब देखें अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो 3 जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकती हैं। कौन सी, आर्थो, पेरा एंड मेटा। आर्थो, पेरा एंड मेटा, सही है। तो होपफुली टेस्ट ज्यादा प्रैक्टिकली में थ्योरेटिकल बनाया था, ताकि आपकी थ्योरी को अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा चेक किया जाए। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। 84 में है कि इन फ्रीडल एंड क्रॉफ्ट असाइलेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज। अब अगर अल्काइलेशन होती तो कार्बोनियम आइन होता। ठीक है, अगर अल्काइलेशन होती तो कार्बोनियम आइन होता। अब क्या है, असाइलेशन, R डबल बॉन्ड O, ये भी कार्बोनियम आइन है पर असाइल ग्रुप से निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर है? तो अल्काइलेशन में ये होता है, अल्काइलेशन में ये होता है सिंपल, और असाइलेशन में आपका ये होता है। तो क्लियर? सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन बोनस होगा आपका, क्योंकि वहां पे करेक्ट लिखा हुआ था। तो इनकरेक्ट आपने ढूंढनी है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर, यस बिल्कुल सही है। ठीक है, फिनोल इज लेस एसिडिक, फिनोल इज, अच्छा मैंने गलत कर दिया, पहले सही था, सही था, ये करेक्ट ही होगा। तो एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, फिनोल इज लेस एसिडिक देन एसिटिक एसिड, लेस एसिडिक सही है। फिनोल इज लेस एसिडिक देन अल्कोहल, गलत है। फिनोल इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, गलत है। तो क्वेश्चन क्या था, फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर, सही है। फिनोल इज लेस एसिड, इसमें तो 2 आंसर हो गए, इसमें तो 2 आंसर हो गए। ठीक है, कौन कौन से सही हैं? अब करेक्ट करें फिर भी 2 हैं, इनकरेक्ट करें फिर भी 2 हैं। करेक्ट कौन से हैं बताए, कौन बताएगा? ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। चले भाई इसको कर देते हैं बोनस सर। तो ये आपका हो गया बोनस, एक बोनस हो गया भाई केमिस्ट्री में। सही कर रहा हूं मैं, गलत नहीं बता रहा? 2 होंगे, 2 होंगे। हाँ, क्वेश्चन पे 2 मार्क कर लेते हैं ना, 202 कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से बुक भरे होंगे। ठीक है, करना क्या है कि आपने देखना है कि किस बेंजीन पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है। अब जिस पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा,
जिस पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है वो कम रिएक्टिव होगा। अगर बेंजीन की रिएक्टिविटी कंपेयर करें भाई किससे ज्यादा है, डीएक्टिवेटिंग से ज्यादा है, किससे कम है, एक्टिवेटिंग से कम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब सिंपल बात क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय हेलोनियमाइन, कि हेलोजिनेशन किसकी जल्दी हो सकती है, भाई फिनोल है। अब OH ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग है। ठीक है, ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। फिर ये क्या चीज है आपका, ये भी क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बंधा है तो ये भी आपका क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा। सो फिनोल इज द राइट आंसर, ए। क्लियर है, एक ही तरह के क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है काका, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं भाई इसकी 87 क्वेश्चन की। 87 में क्या है देख लें जरा। विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जहन में रखना है और बताना है कि सही क्या। अ नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म, यस सही है। बेंजीन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, नो। अ प्रोटॉन इज लास्ट इन द फाइनल स्टेप, ये भी सही है। तो हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू। अच्छा, नॉट ट्रू तो यही होगा। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग रीगेन्ड एट द एंड, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या होगा कि बेंजीन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, जबकि बेंजीन क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है, बेंजीन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। देखिए बेंजीन में 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसने क्या बिहेव किया, एज अ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग और वीक, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग और वीक, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन क्या होगा, अगर हम अल्कीन और बेंजीन को कंपेयर करें तो दोनों में कंपैरेटिवली स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, बेंजीन और अल्कीन में कंपैरेटिवली स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, अल्कीन होगा, बिल्कुल अल्कीन होगा, बिल्कुल अल्कीन होगा। ठीक है, अच्छा, द इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम आइन होता है। आपको याद होगा कि HSO4 और प्लस OHNO2 जब ये मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नाइट्रोनियम आइन, शार्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, और मिलता है वाटर और मिलता है HSO4। अगर किसी बुक में आपको हाइड्रोनियम आइन मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बाद में ये जो है प्रोटॉन ले जाएगा फिर भी। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या ठहरेगा, नाइट्रोनियम आइन। When considering electrophilic aromatic substitution reaction, electron withdrawing substituents, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो हम कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे। पहली बात कि ये आर्थोपेरा और एक्टिवेटिंग होगा, नहीं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टर होते हैं, एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज व्हाट, हेलोजेंस। आर्थोपेरा डीएक्टिवेटिंग नहीं, आर्थोपेरा एंड डीएक्टिवेटिंग कौन से होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। याद है कि हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग आर्थोपेरा। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग नहीं, मेटा डायरेक्टर हमेशा डीएक्टिवेटिंग होते हैं, तो मेटा डायरेक्टर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी फॉर दाल होगा, डी फॉर दाल होगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई थी बेटा, क्लियर है काका, क्लियर जी, क्लियर, बढ़े आगे, ओके। तो अब आते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। अब 90 में क्या चीज है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर बेंजीन, कि बेंजीन के लिए क्या सही नहीं। इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये तो सही है। इट्स रिएक्टिविटी इज मच सिमिलर टू अल्कीन्स, गलत। इसकी रिएक्टिविटी अल्कीन से बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं। ठीक है, इट हैज रेजोनेंस एनर्जी 150, सही है। ठीक है, इट बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम, ये भी सही है। तो एक ही गलत स्टेटमेंट है, दैट इज व्हाट, बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर, सही है। आ रही है समझ, आ रहा है क्वेश्चन समझ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के लिए क्या गलत बात है। देखें, ये एक लेविस एसिड कैटलिस्ट है
कैटलिस्ट है जिसको हम हेलोजिनेशन में यूज करते हैं, हेलोजिनेशन में यूज करते हैं। रिमेंबर वन थिंग हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ये भी लेविस एसिड कैटलिस्ट हैं, ये फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होते हैं, ये हेलोजिनेशन में यूज होता है कौन सा, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट, इट्स रिएक्टिविटी इज मच सिमिलर टू दैट ऑफ अल्केन्स, मच सिमिलर, मच सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये असल में ये अल्केन भी नहीं है, ये अल्कीन्स था। ठीक है, तो यहाँ पे अल्केन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अल्कीन से भी इसकी मच सिमिलर तो नहीं है। हाँ, वो बिहेव जरूर करता है अल्केन की तरह, पर अल्केन ये सेचुरेटेड तो नहीं है, यह अनसेचुरेटेड है, ये एडिशन रिएक्शन भी तो देता है। अच्छा, बाकी तीन स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है ना, थोड़ी ज्यादा अगर कोई भी कमी रहती है तो वो इसी में ही रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट एक्ट्स एज अ लेविस एसिड, सही है, फेरिक क्लोराइड लेविस एसिड कैटलिस्ट है, बिल्कुल सही। नॉट ट्रू बताना, इट इज कैटलिस्ट फॉर अल्काइलेशन, नहीं, यही बात मैंने आपको बताई थी कि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ये कैटलिस्ट होंगे किसके, आपके फ्रेडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन के। इट कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट हेलोजिनेशन, बिल्कुल सही, नन ऑफ दीज नहीं, तो हमारा आंसर होगा ये, our answer will be like this. Acylation of benzene to produce aliphatic aromatic ketone is called Friedel and Kraft reaction, hydroforming, reforming, तो ये Friedel and Kraft, और आगे थोड़े से बात को बढ़ाएं तो Friedel and Kraft acylation कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, इसकी मौजूदगी में एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमें मिथाइल फिनाइल कीटोन मिलता है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन के। 23 बेंजीन रिएक्ट्स विथ डैश टू गिव एसिटोफिनोन, किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटाइल क्लोराइड, पॉसिबल है, एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सही है। अब इसमें रिएक्टेंट भी आ गया, इसमें कैटलिस्ट भी आ गया। ठीक है, उसमें खाली क्या था, तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कैटलिस्ट से, ये भी कैटलिस्ट हो सकता था पर ये यूज करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। अल्काइल ग्रुप्स आर ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स, ठीक है, ड्यू टू व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इनमें रेजोनेंस क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ ये जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेंगे। अब ये कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करे बेंजीन रिंग में कि उसकी नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस हो, ये खाली ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन पुश करें। तो ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर होगा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होगा। क्या बात समझ रहे हो आप तो, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है जो, या पाई बॉन्ड पेयर नहीं है जो अंदर शिफ्ट करें, ये सिर्फ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुशअप करेंगे और आर्थोपेरा को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो इन फ्रीडल एंड क्राफ्ट सिंथेसिस ऑफ टोलिन, अब टोलिन को आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ टोलिन रिएक्टेंट्स इन एडिशन टू एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये तो हो गया कैटलिस्ट। इसके अलावा आप मिथाइल टोलिन बनाना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है मिथाइल क्लोराइड से बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे, तो बेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड टू गिव व्हाट, टोलिन। तो आप क्या करोगे कि बेंजीन को प्लस मिथाइल क्लोराइड और लेविस एसिड कैटलिस्ट जो है यूज करोगे आप, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है बेटा, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्यों यूज करें, ए एज अ सॉल्वेंट नहीं, सल्फोनेटिक एजेंट नहीं, ड्राइंग एजेंट नहीं, नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूसर यस, तो हम इसको एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज नहीं करें, हम इसको क्या करें, माइन आप रेगुलर क्लास लिया करें, ठीक है, हमने ये पढ़ाया था, कि मैं बीच में डिस्कस नहीं कर सकता, और आप टेस्ट भी नहीं देते हो, बेटा इंप्रूवर हो, थोड़ा सा ख्याल करो, टेस्ट रेगुलर दिया करो। नेक्स्ट टाइम मैं आपके अबू से बात करूंगा, आप टेस्ट क्यों नहीं देते हो, क्लास में भी मैंने आपको रेगुलर नहीं देखा। अगर आपको इतना सब कुछ जाता है तो छोड़ जाएं, बस कोई जरूरत नहीं है, आधे में छोड़ लें, कोई मसला नहीं बेटा। इतना अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो क्लास रेगुलर लिया करें। और हाई रेजोनेंस एनर्जी, इसका हर पाई बॉन्ड 50 किलो जूल पर ज्यादा स्ट्रांग होता है, ईच पाई बॉन्ड इज वीकर देन अल्कीन नहीं, लेस अमाउंट एनर्जी वाज रिलीज नहीं, ज्यादा रिलीज होती है, इस वजह से बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है।
द बेंजीन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्टिव, नहीं, ये तो स्टेबल होता है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन ओलिफिन्स एंड एसिटालीन्स ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, उनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई, उसके बाद क्या चीज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एक्सेप्ट, अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग होता है वी नो, और कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो आप क्या समझते हो, ये एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग होगा, कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये आपका डीएक्टिवेटिंग हो गया। हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक्टिवेटिंग, अमाइनो ग्रुप एक्टिवेटिंग, तो आपका आंसर क्या होगा, तो कार्बोनाइल ग्रुप। फिनोल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HNO3, हमने पढ़ा था कि जब फिनोल को आप दिल नाइट्रिक एसिड से, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कराओगे तो आपको मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पेरा नाइट्रेटेड फिनोल मिलेगा, मिक्सचर ऑफ आर्थो पेरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा, ठीक है। अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करके करते तो फिर आपको मिलता पिक्रिक एसिड। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, भाई ओजोनोलाइसिस में क्या ट्राइओजोनाइड इज फॉर्म, बिल्कुल सही है कि बेंजीन जब ओजोनोलाइसिस आप करते हो तो ये इंटरमीडिएट बनता है ना, ठीक है, ये इसको ट्राइओजोनाइड कहते हैं, ठीक है, तो भाई ये एक इंटरमीडिएट बनता है, बिल्कुल सही। रिएक्शन इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये भी सही है, ठीक है। मैलिक एनाइड्राइड इज फॉर्म्ड, ये गलत है, मैलिक एनाइड्राइड काम बनता है जब उसकी ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर करते हैं, ठीक है। तो इथेन 1,2 डायोल, ये भी सही है, तो एक ही स्टेटमेंट गलत है कि मैलिक एसिड नहीं, इसमें गिलायोक्सल यानी इथेन 1,2 डायल बनता है, याद है या भूल गए, पिछले हफ्ते की बात है, याद है, ओके याद है, ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद चले भाई, आगे क्या है, मिथाइल फिनोल इज आल्सो कॉल्ड, भाई मिथाइल लगा दें, ये हो गया आपका OH, और लगा दे मिथाइल, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिसोल, आर्थो क्रिसोल। मेटा होगा अगर इधर लगेगा, पेरा होगा अगर इधर लगेगा, ठीक है, तो ये क्रिसोल होता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टोलिन, भाई यहां तक C6H5, C6H5 एक हाइड्रोजन गया तो ये हो गया C6H5, यहाँ पे लगा क्या CH3, तो इसमें CH3 ऐड कर लें, तो भाई 6 और 1 7 C7, 5 और 3 8 CH8, तो C7H8, ठीक है बेटा। काफियों से गलत हुआ होगा, काफियों से गलत हुआ होगा, है कोई जो रिप्लाई करे जिससे गलत हुआ था, देखने में आपको 9 लगा होगा मे बी, ठीक है भाई। फिनेंथ्रीन रिंग इज अ फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंटेन्स बेंजीन रिंग्स 2 3, फिनेंथ्रीन में कितनी होती हैं, 3 रिंग्स होती हैं, इन दिस मैनर 3 बेंजीन रिंग्स होती हैं, किसमें, फिनेंथ्रीन में, याद है। चलिए अच्छी बात है, सबका सही था। अच्छा मैंने 9 वाला ऑप्शन लिखा नहीं था ना, वो लिखता तो शायद कंफ्यूजन होती, पर 9 लिखा नहीं था। चलिए भाई 104 के बाद आते हैं, उसके बाद है एनिलीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब एनिलीन में क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ अमाइनो ग्रुप लगा होता है, अमाइनो बेंजीन का अपना नाम है एरोमेटिक दुनिया में और वो नाम है एनिलीन, ठीक है, तो ये होगा अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बेंजीन फॉर टू फॉर्म अ डिलोक्लाइज्ड शीट, भाई 3 पाई बॉन्ड हैं, तो 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इनटू 3 करेंगे तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्यों कंटिन्यूस क्या करेंगे, लोकलाइज होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन,
अब क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो अब ये क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्या मेटा प्रोडक्ट बनेगी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा प्रोडक्ट बनेगी ना, कौन बताएगा, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है पर आर्थोपेरा, ठीक है, तो आपको आर्थो एंड पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है बेटा, इधर गया, मोर देन वन चॉइस, मोर देन वन चॉइस इसका आंसर होगा, एक से ज्यादा आंसर सही है। आर्थो और पेरा का मिक्सचर मिलेगा आपको, को 108 पे आते हैं भाई। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, शायद आपको याद हो कि भाई बेंजीन में 3 क्लोरीन ऐड होते हैं एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड के हाई टेम्परेचर और 400 एटीएम प्रेशर, सनलाइट की मौजूदगी में हमें क्या मिल रहा था, गैमेक्सीन मिल रहा था, गैमेक्सीन हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन नहीं, आर्थोपेरा काम हमजा बोल रहे हो, हमें मिलेगा क्या, गैमेक्सीन मिलेगा। अगर आप लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज करते, अगर आप लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज करते तो फिर आपको क्या मिलता, फिर आपको आर्थो और पेरा का मिक्सचर मिलता, ठीक है। द रेजोनेंस ऑफ एनर्जी 150 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो इसकी 358.5 होनी चाहिए, ठीक है। दरवाजा बंद कर बाबा, ठीक है, और होती कितनी है 208, डिफरेंस आएगा 150.5। इस एनर्जी को आप क्या कहते हो, रेजोनेंस एनर्जी कहते हो, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी। इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, कैटलिस्ट का काम यही होता है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। हर जितने भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो कैटलिस्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है, ठीक है बेटा। फिनोल किस मेथड से बनता है, फिनोल डाउज मेथड से बनता है। फिनोल इज प्रोड्यूस बाय क्लेमेंसन रिडक्शन, नहीं, इससे तो बनते हैं अल्केन, अल्केन बनते हैं, फिर हम अल्डिहाइड एंड कीटोन से बनते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटेड मेथड, इससे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन बनते हैं, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड डाउज प्रोसेस से बनता है। वर्ड्स रिएक्शन से भी आपके अल्केन और आपके जो वर्ड फिटिक रिएक्शन से आपको जो है एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइफ्लोराइड एंड वाटर टू गिव, अब अगर CS2 में करते हैं तो मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पेरा मिलेगा, अगर हम ब्रोमिनेशन वाटर में करते हैं तो फिर 246 सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। अब इसको जहन में रख के आप सही आंसर डिसाइड करें कि 246 ट्राइब्रोमो फिनोल विद CS2, नहीं, CS2 के साथ आर्थो एंड पेरा, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। 246 ट्राइब्रोमो विथ वाटर सही है, ये सही है। मिक्सचर ऑफ 2 and 4 ब्रोमो विथ वाटर, वाटर के साथ 2 and 4 नहीं, 2, 4 and 6 सारी पोजीशन। 2 ब्रोमोफिनोल एज अ मेजर प्रोडक्ट, नहीं, सारी मिलती हैं इसमें, तो आपका आंसर ये सही होगा। फिनोल बिकम्स मिसिबल इन वाटर, रटे की पॉइंट है 68.5, क्लियर है, क्लियर। उसके बाद एक्टिव रिएजेंट टू कैरी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, शायद आपको ये याद हो, ठीक है, मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इलेक्ट्रोफाइल जो ठहरेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड ठहरेगा, ठीक है। अगर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो H2S2O7 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में है, तो फिर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपका सल्फोनियमाइन होगा, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो अभी बात है किसकी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए, SO3 होना चाहिए, ठीक है बेटा। याद है या भूल गए, आई थिंक भूल गए होगे आप।
व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय अल्केन्स? अल्केन्स में चेन, आइसोमर और पोजीशन देखें 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6। हमजा पूछ रहा था कल, भाई हमजा ये बताओ ये क्या चीज है? क्या आप इसको चेन आइसोमर कहते हो? 2 मिथाइल हेक्सेन 3 मिथाइल हेक्सेन, व्हाट आर दे? 2 मिथाइल हेक्सेन 3 मिथाइल हेक्सेन, इनको आप क्या कहोगे? पोजीशन आइसोमर कहोगे या चेन आइसोमर कहोगे? चेन में तो दोनों में एक ही है, तो अल्केन जो है ये दोनों शो करता है। ठीक है बेटा, क्लियर? अब क्या बात है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय एन अल्काइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हेलाइड, तो ये फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, क्योंकि हम अल्काइल हेलाइड से, अगर आप अल्काइल हेलाइड से तो ये अल्काइलेशन होगा, ठीक है, अल्काइलेशन होगा। अगर आप RCOX से करते हैं तो फिर असाइलेशन होगा, फ्रीडल एंड क्राफ्ट असाइलेशन होगा, तो अभी अल्काइलेशन होगा। फिनोल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर पूरा नाम लिखें तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। उसके बाद है द डीएक्टिवेटिंग आर्थोपेरा डायरेक्टर्स। डीएक्टिवेटिंग, अब आर्थोपेरा डायरेक्टर सारे एक्टिवेटिंग होते हैं, तो हेलोजन से है ना, इधर गए। क्लियर है? क्लियर है काका? क्लियर? खिड़की बंद कर। उसके बाद भाई इसको देखिए जरा, क्या कह रहा भाई कि ये जो चीज है COCH3 एंड CH2CHO, अब ये हो गया आपका अल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन। आप इस साइड को छोड़ देना, आप यहां से देखें कि कीटोन और अल्डिहाइड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। विनाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड, ये ठहरा आपका विनाइल अल्कोहल OH एंड एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O। हमने टाटोमरिज्म पढ़ी हुई है, ये क्या होते हैं? टाटोमर्स होते हैं या कीटोइनोल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, द कंपाउंड्स व्हिच इज नॉट आइसोमेरिक विथ डाइइथाइल ईथर, सिंपली आप डाइइथाइल ईथर लिख लें जरा कि भाई ये डाइइथाइल ईथर है, ठीक है। डाइइथाइल ईथर कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन वाला ईथर हो या 4 कार्बन वाला अल्कोहल हो, वो इसका क्या होगा? आइसोमर होगा। अल्कोहल और ईथर के सिवा अगर कोई और है तो फिर वो इसका आइसोमर नहीं होगा। तो ऑप्शन को आए, ब्यूटेनॉल सही है भाई, इसका आइसोमर होगा। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने रह गए? 4 एक साइड में और 3 चेन में, तो ये भी ब्यूटेनॉल ही है। ब्यूटेनॉल अल्डिहाइड ये नहीं है, ठीक है। एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर ये इसका मेटामर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या ठहेगा? ब्यूटेनॉल। क्लियर है? क्लियर है? अब मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, याद हो अगर आपको, तो भाई इसकी जो सिस फॉर्म है उसको मैलिक एसिड कहते हैं, और इसकी जो ट्रांस फॉर्म है ये आपका मैलिक हो गया। इसको ट्रांस बना लें तो वो फ्यूमेरिक एसिड होगा। और हमने ये आइसोमरिज्म में पढ़ा था कि ये इसका एनहाइड्राइड बन सकता है, ठीक है, और फ्यूमेरिक एसिड का एनहाइड्राइड नहीं बन सकता। हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर फॉर पेंटेन? पेंटेन के 3 होते हैं, कौन कौन से? एन, आइसो एंड नियो, सही है। अच्छा, पोजीशन आइसोमरिज्म नॉट शोन बाय अल्डिहाइड्स। अब क्योंकि अल्डिहाइड जो है वो फिक्स पोजीशन पे, क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बीच में नहीं आ सकता, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से ये आपका पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं करता। हाँ, खुद नहीं करता, अगर आप खुद मेजर फंक्शनल ग्रुप है, बाकी किसी और के साथ लगा हुआ है,
इससे कोई हायर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साथ ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, पर ये लेवल हमारे सिलेबस की नहीं है, ठीक है। तो अगर यानी ये खुद मेजर है तो फिर ये नहीं करेगा। अब क्या चीज है भाई, नियोपेंटेन कंटेन हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, नियोपेंटेन में कोई सेकेंडरी हाइड्रोजन नहीं होता। ये देखें प्राइमरी, ये देखें प्राइमरी, ये देखें प्राइमरी, ये देखें प्राइमरी, ठीक है। अब ये हो गया क्वार्टरनी, क्वार्टरनी कार्बन पे हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो खाली प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है ना टर्शरी है, तो जीरो, कोई नहीं है। कन्वर्जन ऑफ फिनाइल अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड इज व्हाट, टाटोमेरिज्म, अभी हमने पढ़ा। मिनिमम नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स किसके होंगे, जिसके कार्बन कम होंगे। तो आइसोमेरिज्म शुरुआत कहां से होती है, ब्यूटेन से, तो ब्यूटेन के कम से कम होंगे। ब्यूटेन के 2 आइसोमर, पेंटेन के 3, इसके 5 और हेक्सेन के कितने, 7। तो नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ते जाएंगे। 7 है 9 है, आई थिंक 9 है। चलो भाई, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद है कि दिस ट्रांस आइसोमर इज नॉट शोन बाय 2, ये ब्यूटेन, ब्यूटीन है, ठीक है, 2 ब्यूटीन करेगा, यस इट डज। 1 ब्यूटीन नहीं करेगा, ये हमने पढ़ा था कि 1 अल्कीन्स जो है वो शो नहीं करते, ठीक है। तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, आप स्ट्रक्चर बना लेना। एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का अल्कोहल होगा डाइमिथाइल ईथर कर लें, डाइमिथाइल ईथर है, डाइथाइल ईथर नहीं क्योंकि कार्बन बढ़ गए, इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं, मिथेनॉल नहीं, तो डाइमिथाइल ईथर इसका क्या होगा, वो होगा। अच्छा ये 1,2 साइक्लोब्यूटेन, अब देखें 1,2 क्या है, डाइमिथाइल। अब डाइमिथाइल भाई, एक मिथाइल इधर तो यहाँ पे हाइड्रोजन, एक मिथाइल इधर तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या है, सिस है ट्रांस है, ये सिस है ट्रांस है, सस है बहु है, ये सिस है, ठीक है। उसके बाद 2 डाइक्लोरोब्यूटीन, ये पता नहीं स्पेलिंग में क्यों आ गया है। अब 2,3 डाइक्लोरो, ये क्लोरो, ये क्लोरो, क्या चीज है, ब्यूटीन, भाई ये ब्यूटीन। अब ये सिस है तो इसको ट्रांस बना सकते हैं, इस तरह से घुमा ले। ethers cannot show phenomena of position isomerism, they does। functional group yes, metamerism yes, all of these। तो इसका आंसर क्या होगा, all of these, सब of these। तो 2 क्वेश्चन रह गए भाई, मेटाबॉलिक प्रोसेस आ गया। एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, भाई एन ब्यूटाइल अल्कोहल ये देखें, CH3 CH2 CH2 CH2OH, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 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 एंड O, ठीक है। क्या कहते हो, तो ये यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है OH, पोजीशन 2 हो गए। उसके बाद एक सीधी चेन, एक ब्रांच चेन है, तो क्या हो गया, एक ऑप्शन होगा, 2 होंगे, सही क्या होगा देख लें, पढ़ लें। मोर देन 1 चेन भी है, मेटामर्स नहीं है, पोजीशन भी है, ठीक है, तो मोर देन 1 चॉइस। फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, तो फिनोल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। होपफुली आपने टेस्ट को एंजॉय किया होगा, ठीक है। टेस्ट बिट सिंपल थी, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा था, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली कम किया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये हम 8वां चैप्टर कर लें, उसके बाद 9वां चैप्टर कर लें, उसके बाद 1-2 दिन हम जो है ना इंटर कन्वर्जन पे लगाएंगे कि इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अभी आप एंजॉय करें, ब्रेक करें, ठीक है। सी यू गाइस।